बाकी लोग घूमते रहे और जब सब लोग पहुंचे नट्स वाली जगह तो सब हैरान रह गए। वहां काम करने वाले लोग इंसान नहीं थे बल्कि छोटी छोटी गिलहरियां थी। गिलहरियां सिर्फ एक हल्की सी चोट मारती थी अखरोट पे, फिर उसे कान के पास ले जाकर सुनती थी और उसी से पता लगा लेती थी कि अखरोट अंदर से अच्छा है या बेकार। अच्छा वाला अखरोट पूरा पूरा निकाल लिया जाता था और जो खराब होता सीधा कूड़े में फेंक दिया जाता। ये सब देखकर छोटी राजकुमारी से रहा नहीं गया। उसके पास पहले ही एक टट्टू, 2 कुत्ते, 4 बिल्लियां, 6 खरगोश, 2 तोते, 3 कैनरी, एक हरा तोता, एक कछुआ और एक आलसी सा आरमाड़ी था। लेकिन उसके पास अखरोट तोड़ने वाली कोई गिलहरी नहीं थी। और क्योंकि उसके पापा हमेशा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो, राजकुमारी को भी आदत हो गई थी कि पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमे। तो जब वोंका ने बोला कि गिलह बिकाऊ नहीं है, तब उसका मूड ही बिगड़ गया। बोली, डैडी अगर आप मुझे गिलहरी नहीं दिलाओगे तो मैं खुद ले लूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, गिलहरियों ने उसे पकड़ लिया और सीधा कूड़े के चैम्बर की तरफ ले जाने लगी। सबको अब समझ आ गया कि जो बच्चे सिर्फ लेना जानते हैं उनके अंदर कुछ अच्छा नहीं होता। और जब तक राजकुमारी कूड़े के रास्ते में गिर नहीं गई, वोंका ने दरवाजा खोला भी नहीं। उसके अमीर पापा भी उसे बचाने दौड़े, लेकिन गिलहों ने उन्हें भी जोर से धक्का दिया और वो भी कूड़े के चैम्बर में गिर पड़े। फिर से बनों ने गाना गाया और नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि असली गुनहगार तो वही बाप था जिसने अपनी बेटी को सिर चढ़ा रखा था। अब बस 2 ही ग्रुप बचे थे। वॉन का सबको एक शीशे वाली लिफ्ट में लेकर गया। चारों तरफ इतने सारे बटन थे कि देखकर ही चक्कर आ जाए। एक छोटा बच्चा जो खुद को बहुत होशियार समझता था, उसने शक जाहिर किया। लिफ्ट सिर्फ ऊपर नीचे नहीं बल्कि सीधी तिरछी आड़ी टेढ़ी हर तरफ जा सकती थी। बस बटन दबाओ और पहुंच जाओ जहां मन हो। रास्ते में वो सब निकले। सॉफ्ट कैंडी के पहाड़ के ऊपर से बोनो को हवाई कैंडी खोदते देखा। कॉटन कैंडी का कमरा पार किया और उस वक्त वॉन का एकदम टेंशन में आ गया, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। फिर आए पपेट हॉस्पिटल और जब बोनो ने पटाखे छोड़े तो लिफ्ट एकदम नीचे गिरने लगी। लेकिन वो छोटा बच्चा जो खुद को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझता था, उसने कहा, मुझे इन सब चीजों में कोई मजा नहीं आता सिवाय टेक्नोलॉजी के। वनका का चेहरा यह सुनते ही उतर गया। यह बात उसे उसके अपने पिता की याद दिला गई। उसका बाप एक डेंटिस्ट था। बचपन में उसके दांतों की हिफाजत के नाम पर उसे लोहे के जैसे टॉर्चर टाइप ड्रेसेस पहनने को मजबूर किया और मिठाई खाना सख्त मना था। हेलोवीन के दिन जब वनका ने मिठाइयां जमा की तो उसके पापा ने सबको उठाकर चिमनी में जला दिया। लेकिन उस दिन सिर्फ मिठाइयां नहीं जली, एक बाप बेटे का रिश्ता भी वहीं खत्म हो गया। जब वॉन का कुछ दिन बाद घर लौटा तो देखा उसके बाप ने पूरा घर ही हटा दिया था ताकि दोबारा उसे देखने की नौबत न आए।